Hello friends, welcome to Maluka IAS, and today we are going to deal with a very interesting topic of geography which is called adiabatic lapse rate. Adiabatic lapse rate के बारे में आपने जरूर सुना होगा, बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है, इसको लेकर लोग याद करते रहते हैं कि कौन सा लैप्स रेट कम हो, कौन सा ज्यादा हो, स्टेबिलिटी होती है, इनस्टेबिलिटी होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द बेसिक्स. बेसिक्स क्या है कि व्हाट इज स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि एयर ऊपर की तरफ जाती है और फिर वो वापस सिंक करने लगती है, मान लीजिए एयर ऊपर गई और फिर वो वापस बैठने लगी नीचे की तरफ, तो क्या ऐसी जगह पर एयर हाई प्रेशर नहीं बनाएगी? एयर जब नीचे आती है तो वो वार्म होती है और वार्म होने की वजह से वो रेनफॉल नहीं करती है. इनस्टेबल सिचुएशन क्या है? जहां पर एयर लगातार ऊपर जाती है, ड्यू पॉइंट अचीव करती है और वहां से कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होता है जिससे कि रेनफॉल. राइट? तो ऐसी सिचुएशंस लगातार हम देखते रहते हैं, बट हमें इसको लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया जिससे कि आपको एडियाबेटिक लैप्स रेट्स को लेकर काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. तो एडियाबेटिक लैप्स रेट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज नॉर्मल लैप्स रेट या व्हाट इज एनवायरमेंटल लैप्स रेट. ठीक है, कि व्हाट इज नॉर्मल लैप्स रेट एंड व्हाट इज एनवायरमेंटल लैप्स रेट. कि हम हाइट में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जो एयर है वो आसपास की एनवायरमेंटल एयर में अपना टेम्परेचर लूज करते करते ऊपर बढ़ती जाती है. सो इसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट. उसमें हमारी जो एयर है, मान लीजिए एयर का पार्ट ए हम लेते हैं और वो ए पार्ट जो है पूरी की पूरी एयर के साथ कांटेक्ट में है और अपनी हीट लूज कर रहा है. तो उस हीट लूज करने की वजह से हम देखते हैं जितना ऑल्टीट्यूड में जाएंगे ऑल्टीट्यूड में आइस कैप्स देखने को मिलेंगे. इसीलिए जो मेजर माउंटेन्स हैं, मेजर पीक्स हैं वर्ल्ड की, दे आर स्नो कैप्ड. व्हाई दे आर स्नो कैप्ड? बिकॉज ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट. राइट? सो दिस वाज नॉर्मल लैप्स रेट. नॉर्मल लैप्स रेट का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है. कभी कभी ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होता है और कभी कभी लाइक गर्मियों में, समर सीजन में इट इज अराउंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर. बट एक एवरेज वैल्यू इसकी ली जाती है विच इज 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर. सो आई होप आपको नॉर्मल लैप्स रेट क्लियर हो गया है और पहले से भी इसके बारे में पता होगा. अभी हम आते हैं नॉर्मल लैप्स रेट के बाद टेम्परेचर इन्वर्जन में, जिसको मैं बहुत ही ब्रीफली यहां पर करूंगा. अगर आप चाहते हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन पर एक सेपरेट वीडियो बने और इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाए, इसके इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी, इसका इंपैक्ट ऑन ह्यूमन एक्टिविटी, ये सारी चीजें करी जाएं, तो वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. बट यू हैव टू टेल अस अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन. सो दिस इज फिनोमिनन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन. नॉर्मली क्या हो रहा है, आप जब हाइट पर जा रहे हो तो ग्राउंड सरफेस से जैसे ही आप ऑल्टीट्यूड पर जा रहे हो तो टेम्परेचर इज डिक्लाइनिंग. बट टेम्परेचर इन्वर्जन में इसका उल्टा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट. राइट? इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव लैप्स रेट. नेगेटिव लैप्स रेट. अब नेगेटिव लैप्स रेट में क्या हो रहा है कि आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो ग्राउंड सरफेस से जब ऑल्टीट्यूड में गए तो आप देख रहे हैं कि यहां पर टेम्परेचर राइज हो रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है. तो ये उल्टा है नेचुरली जो फिनोमेना होता है उसका, इसीलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट या टेम्परेचर इन्वर्जन. राइट? तो यहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, फिर यहां पर जाकर स्टैग्नेंट हो जा रहा है और अगेन नॉर्मल लैप्स रेट का फिनोमेना फिर से हो रहा है. तो व्हाट इज दिस टेम्परेचर इन्वर्जन? अधिकतर आपने देखा होगा कि ठंड की रातों में जब बहुत लंबी रात होती है और स्काई क्लाउडलेस होता है, राइट, बादल नहीं है, किसी भी तरीके से ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, वाटर वेपर नहीं है, जो अर्थ का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो अर्थ की ऊष्मा निकल रही है, रेडिएशन निकल रहा है, उसको कैप्चर करे और उसको गर्म रखे. तो अर्थ का जो रेडिएशन है उसके थ्रू अर्थ हीट लूज कर देती है और जब अर्थ हीट लूज करती है तो वो एक्सट्रीमली ठंडी हो जाती है. लैंड सरफेस बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है. अब ऐसे लैंड सरफेस के कांटेक्ट में जो भी एयर आएगी, सरफेस विंड आएगी, वो सरफेस विंड भी उतनी ही ठंडी हो जाती है. इसलिए यहां पर हमें दिखता है कि कोल्ड सरफेस एयर यहां पर डिपॉजिट हो जाती है. ठीक है, यहां पर मैं कोई और कलर का यूज करता हूं बिकॉज आपको दिखेगा नहीं ये कलर. यस, तो यहां पर कोल्ड सरफेस एयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है. ठीक है, यहां पर कोल्ड सरफेस एयर डिपॉजिट हो गई और इस कोल्ड सरफेस एयर वेट यहां पर कोल्ड सरफेस एयर डिपॉजिट हो गई और
अब कोल्ड सरफेस एयर जब डिपॉजिट होगी तो चूंकि ये डेंस है, डेंसर है, तो ये क्या करेगी, वार्म सरफेस एयर को, वार्म एयर को ऊपर की तरफ उठा देगी। ठीक है, तो वार्म एयर को ऊपर की तरफ उठाएगी तो हम देखते हैं कि यहां पर हमें दिखेगा टेम्परेचर इन्वर्जन होते हुए। ठीक है, तो ये वार्म सरफेस एयर है जो कि अभी ऊपर की तरफ उठ गई है, इसी फिनोमेना को कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों लेयर्स के बीच में देयर इज अ लेयर ऑफ फॉग, मिस्ट, ड्यू। ठीक है, क्योंकि कोल्ड एयर वार्म एयर के कांटेक्ट में आ रही है, वाटर वेपर कंडेंस हो रहा है और इस वजह से ड्यू, फॉस्ट, मिस्ट, फ्रॉस्ट। राइट, अब वो डिपेंड करता है कि ड्यू पॉइंट कहां पर अचीव किया है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट अचीव किया है तो कुछ और होगा, अबव फ्रीजिंग पॉइंट अचीव किया है तो कुछ और देखने को मिलेगा। इसके लिए आइडियल कंडीशंस क्या है? आइडियल कंडीशंस ये है कि स्काई शुड बी क्लाउडलेस, जिससे कि वो हीट को ट्रैप करके ना रखे, ग्रीन हाउस गैसेस, बिकॉज वाटर वेपर आप जानते हैं कि एबंडेंस में है ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा। उसके अलावा देयर शुड बी ड्राई एयर नियर द सरफेस, नियर द सरफेस जो भी विंड हो, एयर हो, वो ड्राई होनी चाहिए, उसमें वाटर वेपर का कंटेंट नहीं होना चाहिए। द नाइट शुड बी लॉन्ग इनफ, द नाइट शुड बी लॉन्ग इनफ टू कूल डाउन अर्थ। राइट, इसके अलावा देयर शुड बी स्लो मूवमेंट ऑफ एयर, क्योंकि अगर एयर का मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा तो ये कोल्ड एयर जो है यहां पर डिपॉजिटेड नहीं रह पाएगी। इसमें चेरी ऑन द केक क्या होगा? चेरी ऑन द केक विल बी इफ द सरफेस हैज हाई एल्बिडो प्रॉपर्टीज। अगर सरफेस में आइस है, राइट, अगर सरफेस में हाई एल्बिडो प्रॉपर्टी है तो और भी ज्यादा अच्छे से ये फिनोमेना होते हुए दिखेगा। तो नॉर्मल लैप्स रेट क्या है कि आप ऑल्टीट्यूड पर जा रहे हो और टेम्परेचर घट रहा है। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है? आप ऑल्टीट्यूड पर जा रहे हो और टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट उसके बाद फिर से एक बार एक लेयर आएगी जिसमें टेम्परेचर लगातार घटता हुआ आपको दिखेगा, बिकॉज द नॉर्मल लैप्स रेट इट्स नॉर्मली है, इट्स हैपनिंग नॉर्मली। ये कहां पर होता है? ये कोल्ड विंटर नाइट्स में होता है, पोलार रीजन में बहुत ज्यादा होता है, सी स्मॉग के तौर पर देखा जाता है। न्यू फाउंडलैंड, अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर देयर इज अ एरिया विच इज न्यू फाउंडलैंड, वहां पर ये सी स्मॉग बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। इसके अलावा वैली इन्वर्जन भी बड़ा आपने सुना होगा, टॉपिक बहुत फेमस है कि जब माउंटेन की तरफ से रात में, नाइट टाइम में माउंटेन की तरफ से विंड्स जो होती, कोल्ड विंड्स नीचे की तरफ आती हैं, वो वैली की वार्म एयर को ऊपर की तरफ उठा देती हैं और वैली में जब नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाती हैं, दैट इज वैली इन्वर्जन। राइट, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट आपको क्लियर है, टेम्परेचर इन्वर्जन आपको क्लियर है, आते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट पे। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडियाबैटिक लैप्स रेट एंड नॉर्मल लैप्स रेट? नॉर्मल लैप्स रेट में मैंने आपको बताया कि कोई एयर ऐसा आइसोलेटेड मैकेनिज्म में नहीं काम कर रही है, राइट, बट एडियाबैटिक लैप्स रेट में देयर शुड बी एन आइसोलेटेड पार्सल और आइसोलेटेड मैकेनिज्म। तो वही पार्सल मैंने यहां पर बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं कि ये एयर पार्सल इट्स वेरी नियर टू द ग्राउंड सरफेस। ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है तो इसका साइज बढ़ रहा है, इसका साइज, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप देखेंगे जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड में जाएंगे तो प्रेशर कम होता जाता है, एयर प्रेशर। अगर आप लैंड सरफेस में पे हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी डेंस एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्रेशर लगता है, बट जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हैं प्रेशर एयर का कम होने लगता है, डेंस एयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो नीचे ही रह जाते हैं, आप उसके ऊपर निकल जाते हैं, तो प्रेशर कम होगा। अब जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ेगा। जब प्रेशर कम होगा एयर पार्सल पर तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है कि एयर बबल के अंदर, एयर पार्सल के अंदर जितने भी एयर मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर मॉलिक्यूल्स के होने की वजह से उनमें जो काइनेटिक एनर्जी है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। नाउ दे हैव स्पेस, तो वो एनर्जी कम हो जाएगी। जब ये एनर्जी कम हो जाती है तो अपने आप इस एयर पार्सल का टेम्परेचर डिक्लाइन होने लगता है। तो डिक्लाइन होने लगा, इसमें बाहर का तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, नेचुरल या नेचर या एनवायरनमेंट का तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। दिस एयर पार्सल इज टोटली आइसोलेटेड। इसका टेम्परेचर क्यों गिर रहा है? बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन वॉल्यूम, right, because of the decline in pressure, volume is increasing, kinetic energy is decreasing, that's why temperature is decreasing, और ये फर्दर ऊपर की तरफ उठेगा और इसका वॉल्यूम और भी ज्यादा बढ़ेगा और टेम्परेचर और डिक्लाइन होगा, राइट। तो दिस इज एडियाबैटिक लैप्स रेट। अब एडियाबैटिक लैप्स रेट में देयर आर फर्दर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें कि एक है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट और एक है मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट। ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट का मतलब है दिस एयर पार्सल इज ड्राई इन नेचर, या फिर वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट का मतलब है कि दिस एयर पार्सल इज सैचुरेटेड इन नेचर, मॉइस्ट इन नेचर और वेट इन नेचर।
ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है विच इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, एंड मॉइस्ट या वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट की एक वैल्यू होती है विच इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। तो एडियाबेटिक लैप्स रेट ऑलवेज हैपेंस इन एन आइसोलेटेड पार्सल। इस तरह से ये डिफरेंट है नेचुरल लैप्स रेट से, राइट। अब इसमें दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं जिसको हम ड्राई और वेट के लिए पढ़ेंगे, राइट। स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी आपको इसी से समझ में आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वील टेक ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है जो कि हर किताब में आपको मिल जाएगा, बट वो समझाया नहीं गया है कहीं पर, राइट। स्टेबल इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है NLR, नॉर्मल लैप्स रेट या नेचुरल लैप्स रेट, इज लेस देन ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, राइट। तो दिस इज स्टेबिलिटी का सिचुएशन। अब क्या हो रहा है यहां पर, मान लीजिए इस सरफेस का, ये बाहर के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इस एयर पार्सल में भी टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये एयर पार्सल ऊपर की तरफ मूव हुआ, 1 किलोमीटर जाकर ये कितना टेम्परेचर लूज करेगा। मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू ले ली 8, नॉर्मल लैप्स रेट इज 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, एंड ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, तो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इसमें आएगा और नॉर्मल लैप्स रेट एनवायरनमेंट के लिए होगा, राइट। तो ये जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की तरफ जाएगा, 1 किलोमीटर एसेंड करेगा, तो इसमें हमें चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे टेम्परेचर में, बिकॉज नॉर्मल लैप्स रेट इज 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, तो यहां पर 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्लाइन देखने को मिलेगा टेम्परेचर में। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से द टेम्परेचर विल बिकम 32 डिग्री सेंटीग्रेड। बट इस एडियाबेटिक पार्सल में, आइसोलेटेड पार्सल में क्या होगा, क्योंकि इसमें ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट फॉलो होगा, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क हमें देखने को मिलेगा, विच इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाहर के एनवायरनमेंट में सेम लेयर में क्या टेम्परेचर है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस पार्सल विल नाउ स्टार्ट सिंकिंग। व्हाई? बिकॉज दिस पार्सल इज कोल्डर एंड इट्स हैवियर। दिस पार्सल इज कोल्डर एंड इट्स हैवियर, तो इसलिए ये सिंक करना चालू कर देगा, और सिंक करके ये जब नीचे की तरफ सेटल डाउन होगा तो ये स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, और इस स्टेबिलिटी की वजह से कभी भी रेनफॉल नहीं होगा, राइट। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है देयर विल बी नो रेनफॉल, देयर विल बी नो गोइंग अप, नो कंडेंसेशन एंड नो प्रेसिपिटेशन। तो दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके बाद आते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी क्या है? तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के लिए मैं थोड़ा सा ये फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। Again we'll take the same values, which is near the ground surface it is just 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड यहां पर जब ये एयर पार्सल ऊपर की तरफ गया तो ये भी वेट, दिस इज नॉट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर एयर पार्सल के अंदर एडियाबेटिकली दिस इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो यहां पर वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट आया है विच इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। तो यहां पर हमने फॉर्मूला क्या यूज किया है, नॉर्मल लैप्स रेट इज इवन लेस देन वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो इसकी वैल्यू हम लेते हैं लगभग 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर मैंने यहां पर इसकी वैल्यू ले ली। इसका मतलब है कि जब ये एनवायरनमेंट में हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो नॉर्मल लैप्स रेट फॉलो होगा, तो हियर समवेयर द टेम्परेचर विल बी अराउंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। और अगर इसकी बात करें तो यहां पर टेम्परेचर वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट, एक तो सैचुरेटेड एयर है, ऊपर से इसका जो टेम्परेचर है वो और भी ज्यादा कम हो गया, लैप्स रेट और भी ज्यादा कम हो गया, दिस विल बी अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और तुरंत नीचे की तरफ आएगी, एयर तुरंत सिंक करेगी। सो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी तो बोरिंग चीज है, हमें तो इनस्टेबिलिटी चाहिए, हमें रेनफॉल चाहिए, साइक्लोन चाहिए। तो इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन में आते हैं विच इज नॉर्मल इनस्टेबिलिटी सिचुएशन। तो यहां पर उल्टा हो जाता है कि नॉर्मल लैप्स रेट इज ग्रेटर देन वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है यहां पर भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर रहेगा,
and this we will take as like 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ठीक है, तो नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर है एंड वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर है। ये मैंने इसलिए बचा कर रखा हुआ था जिससे कि आपको ये ना लगे कि ये प्रिपेयर्ड तरीके से आए। प्रिपेयर्ड तरीके से नहीं आना है, आपको करके दिखाना है यहाँ पर, जिससे कि आपको समझ में आए, आपके दिमाग में भी कॉन्सेप्ट मेरे ड्रॉ करने के साथ ही डेवलप हो। राइट, तो यहाँ पर नेचुरल लैप्स रेट क्या है? नॉर्मल लैप्स रेट इज 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। राइट, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो हमने क्या कर दिया, इसको 33 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, क्योंकि 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर ये लगातार घट रहा है। ठीक, एयर पार्सल का भी अंदर का टेम्परेचर होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जब ऊपर जाएगा 1 किलोमीटर शिफ्ट होगा तो इसके अंदर का टेम्परेचर होगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 33 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है? ये वार्मर होगा, दिस विल बी वार्मर, और वार्मर जो भी पार्सल होगा वो फर्दर ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये फर्दर ऊपर की तरफ जाएगा तो इट विल रीच समवेयर हियर, इट विल रीच ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट तो आई थिंक आप जानते हो, जहां पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बराबर हो जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, दैट इज ड्यू पॉइंट। तो यहां पर ड्यू पॉइंट अचीव कर लेगा, और जब ड्यू पॉइंट अचीव करेगा तो फर्दर जब ह्यूमिडिटी बढ़ी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को बाईपास किया, उससे ऊपर गया, तुरंत रेनफॉल, कंडेंसेशन, सॉरी प्रेसिपिटेशन। ठीक है, सो दिस इज इनस्टेबिलिटी सिचुएशन। नॉर्मल इनस्टेबिलिटी, यहां पर क्या देखने को मिलेगा? रेनफॉल। तो यहां पर तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर है, बट ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट आपको पता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। अगर इससे भी ज्यादा हो जाता है, नॉर्मल लैप्स रेट इससे भी ज्यादा हो जाता है। राइट, नॉर्मल लैप्स रेट हो जाता है अराउंड 15 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। इतना ज्यादा नॉर्मल लैप्स रेट है। तो एयर पार्सल यहां से मूव करेगा, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और यहां पर ऊपर आया। मैं एक बार वैल्यूज नोट डाउन कर देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। दिस इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज ऑल्सो 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहां पर जो फॉर्मेलिटी है, उसके अलावा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से DALR जो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है, दिस इज जस्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। तो यहां पर वो हमें क्या देखने को मिलेगा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, सॉरी 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसके अंदर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये 1 किलोमीटर ऊपर गया है केवल। अब अगर आप देखें तो नॉर्मल लैप्स रेट कितना है? 15 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। तो यहां पर इसकी वैल्यू अगर हमने 25 भी ले ली तो 40 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से इट विल बिकम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देख सकते हैं दोनों के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस की वजह से ऊपर क्रिएट होगा कोल्ड एरिया एंड हाई प्रेशर जोन, और उसी हाई प्रेशर जोन की वजह से आते हैं टॉर्नेडोज, साइक्लोन्स। आपने देखा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में भी ऊपर क्या है? डाइवर्जेंस जोन है। राइट, तो एयर बहुत ऊपर, बहुत तेजी से ऊपर उठेगी और कूल डाउन होने की कोशिश करेगी, बहुत जल्दी ऊपर उठेगी और कूल डाउन होने की कोशिश करेगी। दिस इज साइक्लोनिक फीचर। राइट, तो इसमें इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैकेनिकल इनस्टेबिलिटी। तो दिस वाज एडियाबेटिक लैप्स रेट फॉर यू। इसमें इससे ज्यादा जानने के लिए कुछ भी नहीं है, एक दो और चीजें हैं, बट यूपीएससी के जीएस पार्ट के लिए आप इससे ज्यादा जानने की कोशिश मत करिए। आपको क्या जानना था वो मैंने बता दिया है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में, जो कि ऑल्टीट्यूड में जाएंगे तो घटेगा टेम्परेचर। उसके बाद टेम्परेचर इन्वर्जन भी हमने पढ़ा, विच इज नेगेटिव लैप्स रेट।
मतलब हम ऑल्टीट्यूड में जा रहे हैं तो नॉर्मली टेम्परेचर घटना चाहिए, बट यहां पर ऑल्टीट्यूड में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बिकॉज ग्राउंड एरिया में इट इज अ विंटर नाइट, विंटर नाइट में बहुत ज्यादा हीट लूज कर दी तो नीचे कोल्ड सरफेस हो गया। तो ये मैं पहले बता चुका हूं, इसमें आइडियल कंडीशंस हैं। आप इस वीडियो को देखते वक्त नोट्स जरूर बनाया करिए, राइट। उसके बाद आता है एडियाबैटिक लैप्स रेट। देयर शुड बी अ पार्सल आइसोलेटेड मैकेनिज्म, आइसोलेटेड पार्सल होना चाहिए एयर का, और वो ऊपर जाएगा तो अपना टेम्परेचर लूज करेगा, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रेशर घट रहा है। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन की वजह से इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में टकराना, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, उससे टेम्परेचर लूज करेगा और लगातार ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। उसके बाद आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसमें ऊपर तो उठा, बट चूंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर का टेम्परेचर कम है, डेंसर हो गया, नीचे बैठ गया, ठीक है। तो स्टेबिलिटी, इन दिस कंडीशन द एयर विल सिंक डाउन। इसके बाद आता है एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, मतलब वार्म, यहां पर क्या है, वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट है। द एयर इज सैचुरेटेड, एयर सैचुरेटेड है, तुरंत नीचे बैठ जाएगी, तुरंत नीचे बैठेगी, कोल्ड सरफेस नीचे बैठेगी, वार्म सरफेस क्रिएट करेगी, ठीक है। उसके बाद यहां पर स्टेबिलिटी सिचुएशन। अब आते हैं इनस्टेबिलिटी। तो नॉर्मल इनस्टेबिलिटी है, नॉर्मल लैप्स रेट या नेचुरल लैप्स रेट जो है वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट से ज्यादा है। वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए एयर पार्सल जो होगा वो इससे ज्यादा वार्मर होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, ड्यू पॉइंट तक जाएगा, फिर रेनफॉल, राइट। इसके बाद आती है मैकेनिकल इनस्टेबिलिटी, जिसमें जो नेचुरल लैप्स रेट है वो बहुत तेजी से गिर रहा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस वजह से बहुत ज्यादा है नेचुरल लैप्स रेट, तो बाहर का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत कम है, एयर बबल जो है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा और लगातार साइक्लोनिक फीचर बनाएगा, राइट। तो दिस वाज adiabatic lapse rate for you. I hope you enjoyed the session. We'll come up with more educative videos on geography. Thank you so much.